आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो बिजली बिल आता है हमारे घरों में, जो मीटर लगा हुआ रहता है एनर्जी मीटर, उसमें किस तरीके से बिल जो आता है वो किस तरीके से मेजर किया जाता है। आखिर कौन सा तरीका है, जो रेट आता है, मंथली रेट आता है, वो कौन कौन से टर्म पे डिपेंडेंट होते हैं। हम लोग कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, यूनिट कितना यूनिट कंज्यूम करते हैं, क्या जो वो रेट होता है सिर्फ यूनिट का होता है या और कुछ का लिया जाता है। किसी का कम होता है रेट और किसी का ज़्यादा होता है। यही बात हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर कितने टाइप के यूनिट होते हैं, कितने टाइप से पैसे को कलेक्ट किया जाता है और कौन कौन से टाइप है वही देखने वाले हैं। देखिए, हम लोग रेट ऐसे बोलते हैं कि कितना रेट है या कितना बिल लिया जा रहा है। इसको इलेक्ट्रिकल के टर्म में टैरिफ बोला जाता है। जिस रेट से या जो टोटल पैसा आता है किस रेट पे वो कैलकुलेट किया गया। जैसे आलू की बात करें, आलू 10 रुपये किलो है, तो जो 10 वहाँ पे वैल्यू हुआ, यहाँ के टर्म में अगर बोला जाता है कि 6 रुपये यूनिट है, तो जो 6 वैल्यू हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टैरिफ। यानी इलेक्ट्रिकल के टर्म में जिस रेट के अकॉर्डिंग पैसा आपसे लिया जा रहा है उसको क्या बोला जाता है, टैरिफ। क्या बोला जाता है, टैरिफ। अब यही समझेंगे कि जो हम लोग के घरों में जो मीटर लगा हुआ रहता है उसमें किस अकॉर्डिंग से कैलकुलेट होता है कि कितना बिल आएगा। देखिए, इसका डिफरेंट टाइप है, बहुत सारा टाइप है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कौन सा जो हम लोग से लिया जाता है बिल वो कौन वाला टाइप है। सबसे पहला जो इसका आता है वो आता है सिंपल टैरिफ। सिंपल टैरिफ, इसमें क्या होता है इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। इसका और भी नाम है यूनिफॉर्म टैरिफ, इसी को बोलते हैं सिंपल टैरिफ या यूनिफॉर्म टैरिफ या स्ट्रेट टैरिफ, स्ट्रेट रेट टैरिफ। नाम लिख देते हैं, सिंपल या यूनिफॉर्म या स्ट्रेट। देखिए, अब जो मीटर लगा हुआ है उसका काम है कितना एनर्जी आप कंज्यूम किए उस चीज़ को मेजर करना, ना कि पैसे मेजर करना कि कितना आपने पैसा आपका गया। वो यूनिट को मापता है कि कितना यूनिट आपने बिजली जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कंज्यूम किया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी पावर इनटू टाइम, E बराबर P इंटू टी, पावर इनटू टाइम किया जाएगा कितना देर तक कितना पावर सप्लाई को। तो यूनिट बराबर होता है 1 kWh यानी 1 किलोवाट आवर। ये पावर का वैल्यू हो गया। 1 किलोवाट के कोई डिवाइस को अगर आप 1 घंटे तक ऑपरेट कीजिएगा उसको, तो कितना यूनिट हो जाएगा, 1 kWh यानी 1 यूनिट। अब जो ये वाला रेट आपसे लिया जाता है, देखिए यूनिफॉर्म स्ट्रेट रेट में, जैसा कि आपको नाम दिख रहा है यूनिफॉर्म या स्ट्रेट, यानी हमेशा जो आपसे बिल लिया जाएगा इसमें कांस्टेंट होगा। चाहे आप 1 यूनिट ख़त्म कीजिए बिजली, या 2 यूनिट ख़त्म कीजिए, या 100 यूनिट ख़त्म कीजिए, या 500 यूनिट या ख़त्म कीजिए, कितना भी यूनिट को ख़त्म कीजिए, आपसे जो पैसा लिया जाएगा एक फिक्स्ड प्राइस पे लिया जाएगा। मान लिया जाएगा जो रेट है वो 7 रुपये है, 7 रुपये पर यूनिट। तो आप कितना भी यूनिट बिजली को कंज्यूम कीजिएगा, आपका मीटर जो बताएगा कि आपने 100 यूनिट कंज्यूम किया या 500 यूनिट कंज्यूम किया, तो 7 रुपये के रेट के अकॉर्डिंग आपसे लिया जाएगा। तो इस प्रकार के रेट को बोलते हैं हम लोग सिंपल टैरिफ या यूनिफॉर्म टैरिफ या स्ट्रेट टैरिफ। देखिए, इसमें दिक्कत क्या होता है। इसमें दिक्कत यह है कि जैसे आप दुकान को समझिए, आप कभी दुकान से सामान खरीदने जाते हैं तो आप 1 केजी आलू खरीदते हैं या 1 केजी टमाटर खरीदते हैं, और कोई दूसरा आदमी जाता है वो 500 केजी टमाटर खरीदता है। क्या दोनों का रेट सेम होता है? नहीं। तो यही बोला जाता है, दिक्कत यही होता है यहाँ पे कि जो चाचा ज़्यादा सामान खरीदते हैं उनको हो जाता है दिक्कत। अब बोलते हैं कि आपने 1 किलो खरीदा या एक आदमी 1 किलो खरीदा, उसको भी 10 ही रुपये दिए, हम 500 किलो खरीद रहे हैं, उसको भी आप 10 ही रुपये दे रहे हैं। दिक्कत होगा ना, यहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे भी दिक्कत होता है। जो आदमी 1 यूनिट कंज्यूम करेगा उसको भी 7 रुपये ही लगेगा,
और जो 1000 यूनिट कंज्यूम करेगा उसको भी 7 रुपये ही लगेगा। तो जो ज़्यादा था या बड़ा जो ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है जैसे इंडस्ट्री, तो उसके लिए तो दिक्कत हो जाता, तो वो तो नाराज़ हो जाता है कि हम तो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हमको आप सेम रेट ले रहे हैं। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। दूसरा आता है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट या फ्लैट डिमांड टैरिफ। देखिए इसमें क्या दिक्कत होता है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस वाले टैरिफ में हमको दो टर्म समझना होगा, एक होगा पावर लोड और दूसरा होगा लाइट लोड। एक पावर लोड और एक लाइट लोड। अब ये क्या होता है, तो हम लोग जनरली जो घर में या डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो लाइट लोड होते हैं। लाइट लोड कहने का मतलब बल्ब वाला नहीं, लाइट कहने का मतलब हल्का, जिसका जो रेटिंग हो वो 1 HP से कम हो, यानी फ्रैक्शनल HP में हो। जैसे कोई मोटर आप ऑपरेट करते हैं घर में, जो समरसेबल होता है वो जनरली 1 HP से कम का ही होता है, तो वो ऑपरेट करते हैं। आप छोटा सा बल्ब यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, तो ये सब जो इक्विपमेंट है वो कौन से लोड पे वर्क कर रहे हैं, उनको बोलेंगे लाइट लोड। लेकिन जैसे ही आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे बड़ा वाला मोटर ऑपरेट कर रहे हैं, आप बड़ा सा हीटर ऑपरेट करवा रहे हैं, तो उसका जो रेटिंग होगा वो पावर लोड में चला जाएगा। इसमें चला जाएगा पावर लोड में, यानी जिसका रेटिंग 1 HP से ज़्यादा हो, यानी 7 HP 8 HP, या बड़ा वाला आप मोटर चलाते हैं या बड़ा वाला फैन चलाते हैं, तब भी वो किस में चला जाएगा, पावर लोड में। अब यहाँ पे भी जो रेट लिया जाता है, रेट लिया जाता है वो यूनिट के ही अनुसार लिया जाता है, यानी आप कितना यूनिट कंज्यूम कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग आपसे पैसा लिया जाएगा। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे होगा, अब गड़बड़ होता है यहाँ पे यूनिट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, लेकिन इस बात को कंसिडर किया जाएगा, इस बात को क्या किया जाएगा, कंसिडर, कि आप पावर लोड वाले व्यक्ति हैं या लाइट लोड वाले व्यक्ति हैं। अब यही समझिए, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता, थोक वाले को क्या मिलता है, सस्ता सामान मिलता है, थोड़ा सा सामान सस्ता मिल जाता है, और जो खुदरा सामान खरीदने जाता है उसको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। यही बात के लिए ये टाइप है, यानी जो लाइट लोड हो, यानी कम बिजली को कंज्यूम करेगा, उसके लिए कॉस्ट जो होगा वो पावर लोड वाले के लिए कम होगा, लेकिन लाइट लोड वाले के लिए थोड़ा सा कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 60 पैसे अगर दे रहा है, तो यहाँ पे आपको 66 पैसे पर यूनिट देना पड़ेगा कॉस्ट। तो इसमें दिक्कत क्या होगा, जो चाचा पहले इस वाले से दिक्कत हो रहा था, पहले वाले में किसको दिक्कत हो रहा था, इस वाले में बड़े बड़े इंडस्ट्री को दिक्कत हो रहा था, या ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा था उसको दिक्कत हो रहा था कि वो छोटा कंज्यूमर था, उसको आपने सस्ता दे दिया। हम बड़ा हैं, हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, तब भी हमको वही रेट दे रहे हैं। अब दिक्कत क्या हुआ, अब छोटा गड़बड़ा गया, यानी अब ये वाला गड़बड़ा गया। अब बोल रहा है कि आप इसको कम पे दे रहे हैं और हमको ज़्यादा दे रहे हैं। ये इसमें डिसएडवांटेज है। इसमें एक और डिसएडवांटेज है, हमको ये कैलकुलेट करना कि कौन वाला इक्विपमेंट से पावर लोड कनेक्टेड है और कौन वाला लाइट लोड कनेक्टेड है। इसके लिए हमको 2 मीटर लगाना पड़ता है, तो ये भी दिक्कत है इसमें। तो ये था दूसरा टाइप, पहला सिंपल टैरिफ या यूनिफॉर्म टैरिफ या स्ट्रेट टैरिफ, और दूसरा फ्लैट रेट टैरिफ। इसके बाद आता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप होता है ब्लॉक मीटर टैरिफ। इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको नाम दिख रहा है ब्लॉक मीटर टैरिफ में, इसमें ब्लॉक बनाया जाता है। ब्लॉक कहने का मतलब कि पार्ट बना दिए जाते हैं, इसमें घर बना दिया जाता है कि आप अगर बिजली 100 यूनिट तक कंज्यूम कीजिएगा तो आपसे 7 रुपया लिया जाएगा, लेकिन आप अगर 200 यूनिट तक आप कंज्यूम कीजिएगा तो आपसे 6.5 रुपये पर यूनिट लिया जाएगा, और अगर आप 200 से ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो आपको 6 रुपये लिए जाएगा। तो इसमें क्या किया गया, इसमें ब्लॉक बना दिया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक मीटर टैरिफ या ब्लॉक रेट टैरिफ। अब इसका दिक्कत क्या है, दिक्कत एक्चुअल में कुछ नहीं है, इसका फायदा है। फायदा क्या है कि जो आदमी 100 यूनिट से कम कंज्यूम करेगा उसको कॉस्ट कितना लगेगा, 7 रुपये के हिसाब से लगेगा। लेकिन जैसे ही वो 100 के थोड़ा सा भी एक अगर बढ़ जाता है तब उसका जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
₹6.5। तो बताइए, तो वो आदमी नहीं चाहेगा कि जो मेरा कंजम्पशन हो वो 100 से ज़्यादा हो, क्योंकि 100 से अगर वो ज़्यादा होगा तो उसका रेट का जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, ₹6.5 हो जाएगा। तो ये वाला में फ़ायदा ये होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो चाहता है कि मेरा जो कंजम्पशन हो, बिजली का कंजम्पशन हो, वो क्या करे, ज़्यादा हो। और कंपनी यही तो चाहता है कि हमारा जितना ज़्यादा सामान क्या हो, बिके। यहाँ पे सामान के रूप में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मेरा जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा क्या हो, कंज्यूम हो। तो ये वाला जो होता है ये जनरली डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसी को यूज किया जाता है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए यानी घरों में जो बिजली बिल आता है वो इसी के अकॉर्डिंग आता है। अब बोलिएगा कि यहाँ पे जो जैसे जैसे आता है, यानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसमें क्या होगा, कॉस्ट उसका सस्ता होगा। लेकिन जो हम लोग घर में देखते हैं कि हम लोग को जो बिजली बिल आता है वो सस्ता होता है और जो इंडस्ट्री वाला आता है वो महंगा होता है। ऐसा क्यों? हम तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्री में रेट आता है क्योंकि वो लार्ज कंज्यूमर है तो उसका कॉस्ट सस्ता होना चाहिए, लेकिन हम लोग को देखने को उल्टा मिलता है। एक्चुअल में हम लोग को रेट ज़्यादा ही लगता है, लेकिन हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दिया जाता है, यानी 50% जो यहाँ ₹7.5 आपसे लिया जा रहा है, ₹7.5 50% स्टेट गवर्नमेंट दे देती है। इसीलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग को बिजली क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। एक्चुअल में सस्ता नहीं मिल रहा है, पैसा कोई और दे रहा है सब्सिडी के रूप में। यही फायदा होता है इस वाले में। इसके बाद है टू पार्ट टैरिफ। देखिए, टू पार्ट टैरिफ में क्या होता है। टू पार्ट टैरिफ में नेम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा, टू पार्ट यानी 2 भागों में आपसे पैसा लिया जाएगा। पहला जो आपको पैसा लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपसे यूनिट का, कि आप कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। मान लिया जाए कि आप x यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और आपसे a रुपया के हिसाब से लिया जा रहा है, यानी 1 यूनिट का a रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा, x इंटू इतना यूनिट। ये जितना आपने बिजली कंज्यूम किया उसका हो गया। साथ ही साथ इसमें आपसे एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लिया जाता है, वो होता है मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग क्या कहने का मतलब हुआ, आपका जो बिजली कंजम्पशन डिवाइस है उसमें मैक्सिमम कितना तक पहुंचता है। जैसे आपने एक बल्ब 60 वाट का लगाया तो आपका टोटल जो वाटेज है 10 बल्ब लगाए तो आपका कितना टोटल वाटेज हो जाएगा, 60 गुने 10 यानी 600 वाट का हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपका मैक्सिमम डिमांड बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग भी आपसे क्या लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा। तो 2 पार्ट में बांटा कि नहीं इसमें, एक तो आप जितना यूनिट कंज्यूम कीजिएगा वो वाला, और दूसरा जो आप मैक्सिमम जितना पहुंच रहे हैं उस वाले के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के टैरिफ को हम लोग कौन सा टैरिफ बोलते हैं, टू पार्ट टैरिफ या हॉपकिंसन रेट टैरिफ। हॉपकिंसन रेट टैरिफ इसको बोलते हैं 2 टाइप में। अब इसका दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि हमको इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, मैक्सिमम डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, अलग से इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। एक तो हो जाएगा आपके पास कि हाँ, जब आप मीटर खरीदने जाते हैं तो आप बता दीजिएगा कि हाँ हमारा लोड इतना है या हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं डोमेस्टिक पर्पस के नाम पर दुकान चलाते हैं, जैसे कोई मिल चलाता है, तो वहाँ पे ये गड़बड़ हो जाता है। आप जो यूनिट कंज्यूम कीजिएगा उसका तो पैसा दीजिएगा डोमेस्टिक के नाम पर, लेकिन आपने मैक्सिमम कितना पहुंचाया है उसका पैसा अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो आपको फाइन हो जाएगा, और फाइन लंबा वाला कटेगा एकदम। यही दिक्कत होता है इसमें, यानी इस वाले को मेजरमेंट करने के लिए भी क्या इक्विपमेंट लगाना पड़ता है। ये था 2 पार्ट टैरिफ। उसके बाद आता है डी में पावर फैक्टर। यानी पावर फैक्टर को यहाँ पे क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। यानी वैसा टैरिफ या वैसा रेट जिसमें पावर फैक्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा, तब इस टाइप के टैरिफ को हम लोग कौन सा टैरिफ बोलते हैं, पावर फैक्टर टैरिफ। अब इसके 3 टाइप होते हैं। अब इसी चीज़ को समझना है कि कैसे कैसे आखिर होगा इसमें। तो इसमें होता है सबसे पहला ए में, फर्स्ट इसका होगा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। देखिए, जो घर में बिजली बिल वाला जो मीटर लगा हुआ होता है उसमें कौन से एनर्जी के लिए पैसा आपसे लगता है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पावर का कैलकुलेशन पावर ट्रायंगल से किया जाता है। यानी यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू पावर, और ये वाला जो होता है
अपेरेंट पावर और ये वाले को बोलते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर यानी जो पैसा आपसे लिया जाता है वो इस वाले का लिया जाता है। अब ये वाला का कैलकुलेशन, ट्रू पावर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? ट्रू पावर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? यानी ये अपेरेंट वाला में किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? cos फाई से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम लोग को क्या मिलता है? ट्रू पावर मिलता है। क्या मिलता है? ट्रू पावर मिलता है। अब इसी cos फाई को भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा, यानी आपका कॉस फैक्टर यानी पावर फैक्टर को जब इंक्लूड किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया जाए हम करके बता रहे हैं। तब इस टाइप के पावर फैक्टर को कौन सा पावर फैक्टर बोला जाएगा? पावर फैक्टर। थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए हमको यहाँ पे समझना होगा, ये अपेरेंट पावर को जो यूनिट होता है वो किस में होता है? KVA में, वोल्ट एम्पियर। इसका किस में होता है? वाट में होता है। और इसका किस में होता है? KVAR रिएक्टिव और इसका वाट में। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं। जो यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड आपसे पूछा जाता है, मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग जो आपसे यहाँ पे पैसा लिया जाएगा, ये मैक्सिमम डिमांड किस पे डिपेंड करेगा? इस वाले टैरिफ में मैक्सिमम डिमांड डिपेंड करता है इस KVA पे। किस पे डिपेंड करता है? KVA पे। और जरा इस फॉर्मूला से आप देख करके बताइए कि कहाँ पे KVA है। यानी जो ट्रू पावर आपको देखने को मिल रहा है, ये ट्रू पावर वाट में है, ये वाला KVA में है और ये है cos फाई। तो बताइए, तो हमने इसमें बताया कि जो मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड KVA के अकॉर्डिंग होगा। बताइए तो KVA cos फैक्टर के अकॉर्डिंग कैसे है, कैसे रिलेटेड है? KVA का अगर वैल्यू निकाले, cos वाला का हम लोग क्या करें? cos फाई यहाँ आ जाएगा। यानी हम लोग देख रहे हैं जो मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड जो KVA का है, KVA का ही तो, क्योंकि KVA के अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो KVA का जो वैल्यू है वो cos फाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आप पावर फैक्टर का वैल्यू ज्यादा कीजिएगा तो आपका KVA का वैल्यू क्या आएगा? कम आएगा। यानी आपसे जो पैसा क्या लिया जाएगा? कम लिया जाएगा। कब? जब आपका पावर फैक्टर क्या हो? हाई हो। पावर फैक्टर क्या हो? हाई हो। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें अगर पावर फैक्टर का वैल्यू आप बढ़ा करके रखते हैं तो आपसे कॉस्ट क्या लिया जाएगा? कम लिया जाएगा। क्यों कम लिया जाएगा? ये बात समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपसे पैसा लिया जा रहा है वो किसके अकॉर्डिंग लिया जा रहा है? मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? यूनिट के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा वो अलग है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड को भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कंसिडर किया जा रहा है। मैक्सिमम डिमांड को क्या किया जा रहा है? कंसिडर किया जा रहा है। कैसे कंसिडर किया जा रहा है? तो पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जा रहा है। इसलिए पावर फैक्टर का ये टाइप है। यानी अगर आपका इस वाला के अकॉर्डिंग अगर पैसा आपसे लिया जाए तो आपका पैसा कब कम लगेगा? जब आपको cos फाई का वैल्यू क्या हो? कम हो। cos फाई का वैल्यू क्या हो? ज़्यादा हो। cos फाई का वैल्यू आप अगर बढ़ाते हैं तो KVA का वैल्यू क्या होगा? कमेगा। और KVA का वैल्यू अगर कमेगा तो बताइए तो ऑटोमेटिकली इस वाले वैल्यू का कमेगा, यानी मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू कमेगा। और मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू कमेगा यानी आपका जो पैसा लगेगा वो कम लगेगा। एक्चुअल में ये टू पार्ट टैरिफ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड फॉर्म कहने का मतलब कि यहाँ पर भी दो तरीके से पैसा लगेगा। एक तो मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग और जितना आपने बिजली कंज्यूम किया यूनिट उसका लगेगा। इसी को दूसरा, इसी का बी टाइप है, वो है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब क्या? थोड़ा सा ऊपर नीचे करने का। यानी यहाँ पे आपसे जो पैसा लिया जा रहा था वो KVA के अकॉर्डिंग लिया जा रहा था, लेकिन अब पावर फैक्टर जो था वो काम बिगाड़ रहा था। लेकिन अब की वाला में स्लाइडिंग वाला में क्या हो रहा है? आपको और दिक्कत करने वाला है cos फाई। और cos फाई का वैल्यू इसमें एक रिफरेंस ले लिया जाता है 0.8। cos फाई का वैल्यू अगर 0.8 से आप कम कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज। ये वाला वैल्यू अगर आप बढ़ाइएगा, ये वाला वैल्यू का आप अगर कम कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आप जितना कम कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग आपसे एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। तब इस टाइप को कौन सा बोलेंगे? स्लाइडिंग टाइप पावर फैक्टर का टैरिफ। और इसी का सी टाइप आता है, सी टाइप आता है KVA एंड किलोवाट टैरिफ। देखिए हमने अभी बताया KVA
यानी वाट वाला और केवीए, यानी अब दोनों का अलग अलग, मैक्सिमम डिमांड का अलग और किलोवाट का अलग, दोनों का अब से अलग अलग पैसा लिया जाएगा। तब इस टाइप के हम लोग कौन सा टैरिफ बोलेंगे, तब इस टाइप वाला को कौन सा बोलेंगे हम लोग, केवीए एंड किलोवाट टैरिफ बोलेंगे। ये था पावर फैक्टर टैरिफ। और एक लास्ट बच रहा है ई में 3 पार्ट टैरिफ। पार्ट टैरिफ, 3 पार्ट टैरिफ में क्या होता है, 3 पार्ट टैरिफ में आपसे जो पैसा लिया जाता है वो 3 तरीके का लिया जाता है। आपसे AX प्लस BY प्लस C आपसे एक कांस्टेंट पैसा लिया जा रहा है, आपको इतना देना ही होगा, चाहे आप बिजली कंज्यूम कीजिए या बिजली कंज्यूम नहीं कीजिए। ये वाला कौन सा होगा, तो ये रेट हो गया 2-3-4 रुपया, और ये X हो गया किलोवाट आवर यानी यूनिट, आपने कितना यूनिट बिजली कंज्यूम किया, ये वाला हो गया। दूसरा Y जो आपको दिख रहा है ये होगा मैक्सिमम डिमांड, आप मैक्सिमम डिमांड कितना आप बढ़ाते हैं। अब जरा समझिए, तो मैक्सिमम डिमांड बढ़ाते हैं अगर, तो आपसे ये वाला कॉस्ट क्या हो जाएगा, मान लीजिए 6 रुपये है कि मैक्सिमम डिमांड, 1 किलोवाट का मैक्सिमम डिमांड आप रखते हैं तो 6 रुपये लगेगा, 10 बना दिए तो कितना 60 रुपये, यानी आप कम यूनिट कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम डिमांड आपका कम है तो आपसे कॉस्ट ये वाला क्या होगा, कम लगेगा। तो ये था 3 पार्ट टैरिफ। टैरिफ के कुछ टाइप हम लोग देखें। आई होप ये बात समझ में आया होगा आप लोग को। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, धन्यवाद।